इन्होंने मेरी हेल्प की। उन राक्षसों के खिलाफ इसने अकेले ही युद्ध छेड़ा है, बिना अपनी जान की परवाह किए। दिल का हीरा ही। सॉरी। होता है। अभी तक वहां से फोन नहीं आया, हम लोग इंतजार कर। सर, रिपोर्टर गौतमी डिस्चार्ज हो गई है। हॉस्पिटल के एमडी रघुराम से मेरी बात हुई है और उन्हें भी ये नहीं पता कि उसे कहाँ शिफ्ट किया गया है। कुछ भी करके ढूंढो उसे। अगर वो बच गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा, समझ रहे हो तुम? राहुल। हाँ, मोटा भाई। ठासु मंडली आ गई? बेवड़ा कहाँ है? कॉमन भाभी किथे? अपन को क्यों बुलाया भाई? बिना झूठ बोले अपनी जिंदगी पे रोशनी डाल। फुकड़ की पीने के बाद मैं बहुत सच सच बोलता हूँ। मालूम है, शराब करेगा लीवर खराब। थोड़ी पी, कॉमन भाभी को टुन कर डाल। हाँ, शुरू हो जाओ। एक बार मैं समंदर में गया, वहाँ पे सीप की जगह रमेश किप्पी मिल गए। बोले छोले 2 तुम करो। डायरेक्ट पॉइंट पे आ। उधर ही चारे लाऊं। फिल्म क्या बोला तू? छोले 2। मेन सीन बता। ठाकुर साहब नए हाथ लगवा कर बसंती को लेके मेले में घूम रहे हैं। और बसंती गन्ना चूस रही है। क्या दिमाग पाया है? गब्बर ने मौसी के साथ शादी कर ली और शॉर्ट एंड स्वीट फैमिली बसा ली है। सूरमा भोपाली के साथ सांबा तांबा बेचने लग गया है भाई। ये शोले के छोले ठंडे कर डालेगा। स्टोरी में जान डालने के लिए करना पड़ता है। बहुत जान डाल रहा है। आप दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया? किया कि उन्हें ऑफर भी आया था, बड़े डायरेक्टर ने दिया था, फ्रंट दरवाजा बोल के। मैंने बोला 2 साइड डोर नाम रखो। 2 साइड? हाँ। मैडम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। ये डबल मीनिंग में मत जा, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसा डबल मीनिंग नहीं सर, परफॉर्मेंस मतलब एक्टिंग डांसिंग दोनों। अरे डांसिंग में इसका पैर कोई नहीं पकड़ सकता। मोटी मोटी एक कैसा ना चाहिए। भड़की गई हो। डोंट टच माय ईगो। अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तेरे साथ डांडिया खेलूंगा। तू शुरू हो जा। कौन से गाने पे नाचूं? वही गाना जिसमें बीन बहुत बजती है। हाँ, शुरू हो जा। क्यों भूखे शेरों को दाना डाल रही है? चल चल, गली से कपड़े धोकर आते हैं। मेरे को पहले से ही ज्ञान था, मदिरा की खुशबू से प्यासे कौवे जरूर आएंगे। पिट कर खाओगे या खाकर पीटोगे? तूने बताया नहीं यहाँ दारू पार्टी भी है? कैसा दोस्त है? बताया नहीं। बिरयानी भी है। देखना, इसने मुझे बताया नहीं। काय को नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा माल असली है कि नकली। चल टेस्टिंग करा। मोटा भाई, थारा मंथली कितने का पैकेज है? ये कॉल के पैकेज का पूछ रहा है या डेटा के? छे पगार पूछ तो रे। 6 सैलरी तनख्वाह पगार पैकेज कुछ नहीं। पछे? भाई बर्थडे टू बर्थडे कुछ दे देते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस वो क्या होता है? बीमा। मान लो मैंने तुम दोनों का हाथ पैर तोड़ दिया तो? गाड़ी का और घर का इंश्योरेंस सुना था, लेकिन हाथ पैर तोड़वाने का भी होता है? चुमत्तिया होता है। हमारी मरेगा। मम्मी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं की है क्या? सिक्योरिटी तो वॉचमैन करता है। अपने गणिया ने नेताजी के लिए काम करके खुद के हाथ पैर भी तोड़वा दिए। हॉस्पिटल में खाटला लग गया था। कितने दिन का? 6 महीने। हाँ, 6 महीने का लग गया। 6 महीना? अरे रे रे रे, एटले मरने के बाद लावारिस लाश बनोगे? थारे बच्चे कौन स्कूल में जावे? अरे स्कूल में क्यों जाएगा? मेरा बेटा चाय की टपरी पे काम करता है। इसका बेटा बलून में हवा भर के बेचता है। और वो जाड़िये का बेटा है ना, गोल्ड माइन पिक्चर की टिकटें ब्लैक में बेचता है। सबसे ज्यादा वही कमाता है। ऐसा क्या? हाँ भैला। मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया है? सेफ्टी के जॉब पे तुम्हारी ड्यूटी क्या है? आदित्य भाई के लिए किलिंग और विक्रम भाई के लिए लैंड ग्रेबिंग। बोले तो खुद का बिजनेस करने का आइडिया बताऊं? जल्दी से बताओ। होम मिनिस्टर के लिए जो जमीन पर कब्जा किया है, अब उसी जमीन पर अपना कब्जा जमाओ। अरे आइडिया तो सॉलिड छे बापू। खूब नोट बनाएंगे भाई लोग। बैठो सब। व्हाट एन आइडिया। चढ़ गई है क्या? वहाँ रोज दारू का भंडारा होता है। इसने एक दिन पिलाई और तुम लोग भाग गए। ये कल कल्टी ले लेगा तो टी पियेंगे। सिम कार्ड के लिए फॉर्म भरा है कभी? हाँ भाई ने भरवाया। जले हुए स्वीट पोटैटो, वो सिम कार्ड का नहीं, इल्लीगल दारू का ठेका चलाने का फॉर्म था। मुकेश, अनिल, रतन, विजय, तुम लोगों के नाम से जो शॉप है वो तुम्हारी हुई। उसमें कब्जा करके कब्जा दिलाने का काम मेरा। ये विजय हिमालय नहीं भागेगा। चलो बड़ा आसन संभाल कर रखे। चल घर जा, खाना खा के चल चल निकल। ब्रांडी भाई, भाई
जहाँ तक नजर जा रही है वो जमीन पे कब्जा कर लेते हैं नाक। और उधर भी पूरी की पूरी जमीन। ए, ये बोर्ड किसने लगाया? उखाड़ो इसे। लो, हटो। तारी मम्मी ना सम बोर्ड को हाथ मत लगाना। प्रॉब्लम क्या है बोल? तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। मेरे को बड़े से बड़ा आईपीएस भी नहीं छू सकता। मेरे पास एक्सीलेटर बेल है। एक्सीलेटर बेल? ये कार है क्या? ये बकुड़ा। एक्सीलेटर बेल नहीं रहे, एंटीसेप्टिक बेल। बकुड़ा जो बोल रहा है वही है। ए, 2 रुपए के कागज पे तू कुछ भी लिखवा कर जमीन पर कब्जा कर लेगा? अरे गांडा, ये मेरा कारपेंटर स्टाइल है। कारपेंटर? बकुड़ा, कारपेंटर नहीं रे गांडा, कॉर्पोरेटर बकुड़ा बोल। ने जो बोला वही। ए, चल हट। ये गली बॉय, चुपचाप इधर से निकल जा, नहीं तो मेरे ऊपर रैप करने का केस ठोक दूंगा। रैप? तुम्हारा रेप मैं करूंगा। हाँ, सबके सामने। तू ही तो कर रहा है। ये देख, देखना। 1 नंबर का पागल है। अगर यहाँ रुका तो फेसबुक पर वायरल हो जाऊंगा। चलो। सारे के सारे एमएलए हमारी तरफ आ गए हैं ना? सर, हाँ? उसने हमारे सभी आदमी खरीद लिए। हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है सर। तूफान से पहले की खामोशी को वो मेरी कमजोरी समझ रहा है। उसकी बहन का इलाज करने वाली डॉक्टर का कुछ इलाज करो। आओ मीना, सुपर सीना। मालविका, हेलो। स्पीकर ऑन कर। मेरी गुलामी करने की बजाय तू उसके तलवे चाट रहा है। तू उसे सपोर्ट करता रहा और तेरी बीवी उसकी बहन को भनक तक नहीं लगने दी हमें। दोनों मियां बीवी कान खोल के सुनो। फिर से उस अनाथ को सपोर्ट किया ना तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। छोटू, रुक जा छोटू। अरे भीड़ मत करो, चलो हटो, हम लोग कुछ करते हैं। ऐसा मत कर, खुदकुशी करना हराम है बेटा। बेटा मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, मत लगा बंदा। मेरे बेटे को बचा लो। छोटू, ऐसा मत कर बेटा। बेटा माँ की बात सुन। मंडले, मेरा बच्चा। शर्म नहीं आती? इसी दिन के लिए माँ ने बड़ा किया था। छोटू, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तू खुद की जान लेने चला था? मेरा जी के कोई फायदा नहीं है। माँ का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं। तेरे पापा पुलिस है, तू भी बड़ा होके पुलिस वाला बनना और देश की सेवा करना। माँ बचपन से यही बोलती थी। जब पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करता? पुलिस वाला बनने के लिए मैंने दिलो जान से मेहनत की। मेरा जी के कोई फायदा नहीं। ऐसा मत बोल बेटा। तू पुलिस नहीं बन सका कोई बात नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे लिए उससे कहीं बढ़कर है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना। तुझे मेरी नहीं कसम। करूंगा माँ। हिम्मत मत हारिए, ये जरूर पुलिस ऑफिसर बनेगा। अगली बार अच्छी तैयारी करना। तैयारी करके क्या होगा? आप 1 मिनट रुकिए। मेरे 4 दोस्त ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। एक को मीडिया ने निमोनिया बताया, दूसरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तीसरे को ट्रक ने उड़ा दिया, चौथे ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब मीडिया की बनाई हुई मनगढ़ंत रिपोर्ट से। पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है सर। बेटा, पुलिस की नौकरी के लिए इसने दिन रात मेहनत की है, फिर भी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। मेहनत मजदूरी से पाई पाई जोड़कर इसे पढ़ाया ताकि मैं इसे पुलिस बना सकूं। पर भ्रष्टाचार ने इसके इरादों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है बेटा।
अगर इसी तरह आत्महत्या करते रहे तो करप्शन और बढ़ेगा। माँ ने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो तुम्हारी अर्थी उठाए? खाकी वर्दी तैयार रख, बहुत जचेगा उसमें। ये क्या हुआ? बेटे की मौत कैसे हुई? प्यार में धोखा खाने से। आपके संस्कार इतने हल्के नहीं है कि वो इस वजह से जान देता। मुझे असली वजह जाननी है। तुम सही कह रहे हो, उसे प्यार में कोई धोखा नहीं मिला। पुलिस की नौकरी नहीं मिलने की वजह से जान दी। मेरा बेटा चैंपियन था। हाँ, पुलिस सिलेक्शन में लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड 3.5 मीटर था, उसने 4 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। हाई जंप का रिकॉर्ड 1.2 मीटर था, मेरे बेटे का रिकॉर्ड 1.4 मीटर। 800 मीटर की दौड़ के लिए 170 सेकंड का रिकॉर्ड है, मेरे बेटे का 150 सेकंड। और रिश्वत का रिकॉर्ड 50 लाख रुपए। मेरा बेटा फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं रिश्वत का पैसा नहीं दे सका, इसीलिए उसने जान दे दी। यहाँ हर सरकारी दफ्तर में लूट और रिश्वतखोरी है, इसीलिए मेरा बेटा रिश्वतखोरों की भेड़ चढ़ गया। मार दिया उन लोगों ने उसे। उस दिन तुम्हें देखकर उम्मीद की किरण नजर आई कि तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे मिलने भी आया, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मुझे अपने बेटियों की याद आई कि अपने भाई को खोकर ये तीनों पहले से ही दुखी है। अगर मैं होम मिनिस्टर के हाथों मारा गया तो इनका क्या होगा? कौन देखेगा इन्हें? कौन संभालेगा?